अस्सलाम वालेकुम। MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मारिया खान और मैं हूं राशिदा हफीज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है किसी भी सियासी जमात ने क्लाशनकोव के ज़ोर पर बाजार बंद नहीं कराए। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों की तहरीक को मुतशद्दद मजहबी जमातों से मिलाना दुरुस्त अमल नहीं। सियासी जमातों को सियासी मैदान बराबरी की सतह पर मिलना चाहिए। अगर बराबरी की सतह पर मैदान नहीं मिलेगा तो कराची जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज डेरा गाजी खान में एहतजाजी जलसा करेगी। जलसे से PDM के सरबराह मौलाना फजल उर रहमान और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। डेरा गाजी खान में होने वाले जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। जलसा गाह में कुर्सियां लगाई जा रही हैं और सियासी कायदीन के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और मेंबर कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह का अपने एक बयान में कहना था कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। लाहौर के जिना अस्पताल की इमरजेंसी में दवाओं की किल्लत का जिम्मेदार मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर याहिया सुल्तान को करार दे दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से MS जिना अस्पताल को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट एडमन को MS का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। महकमे सेहत पंजाब के इलामी के मुताबिक MS डॉक्टर याहिया सुल्तान इंतजामी गफलत और नाअहली के मुर्तकिब करार पाएंगे। MS के मुअत्तल होने के बाद AMS एडमन डॉक्टर तैयब को MS का इजाफी चार्ज संभालना होगा। कराची में शराय फैसल पर वाक़े नस्ला टावर के तमाम रिहायशियों ने अपार्टमेंट्स खाली कर दिए और अपना सामान दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक नस्ला टावर में सिर्फ एक घर का सामान मुंतकिल होना बाकी है, जबकि बाकी तमाम अपार्टमेंट्स खाली किए जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक नस्ला टावर में सिर्फ एक घर का सामान मुंतकिल होना बाकी है, जबकि बाकी तमाम अपार्टमेंट्स खाली किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर कराची का कहना है कि 28 अक्टूबर से नस्ला टावर का कब्जा उनके पास है, जबकि इमारत को धमाके से गिराने के लिए इश्तहार भी दे दिया गया है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर कराची का कहना है कि 28 अक्टूबर से नस्ला टावर का कब्जा उनके पास है, जबकि इमारत को धमाके से गिराने के लिए इश्तहार भी दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अगर नस्ला टावर को गिराने के लिए कोई कंपनी ना मिली तो आम तरीके से इमारत की तोड़ फोड़ शुरू कर दी जाएगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ और मारिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।